लैब टेस्ट एंड एनालिसिस, इसमें हमने देखना कि हमने कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए और हमारे क्या रिज़ल्ट आए। ठीक है, सबसे पहले हमने परफॉर्म किया सीव एनालिसिस, नंबर ऑफ़ हम सीव यूज़ करते हैं और पार्टिकल साइज़ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसमें हमें पता हमारी सॉइल है वेट सॉइल, ऐसा सॉरी हमारी सॉइल है फाइन ग्रेन सॉइल। सो फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होता है कि पार्टिकल साइज़ लेस होता है, तो उसके लिए हमें वेट एनालिसिस करना होता है पार्टिकल साइज़ डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, जो हम साइज़ कर रहे हैं यूज़ डिफरेंट, सबसे नीचे है 75 माइक्रोन, दैन 150, दैन 300, 600, 2.36, 4.75 mm यूज्ड फॉर सॉइल पार्टिकल एंड दैन टेस्ट इज परफॉर्म। अपरेटस क्या चाहिए हमें, एक बैलेंस चाहिए। ठीक है, बैलेंस मतलब वेट को कैलकुलेट करने के लिए, और सीव चाहिए, जो मैंने बताया आपको, सीव शेकर चाहिए, और हैंड के साथ भी कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए शेकिंग करनी है। फिर उसके बाद वायर ब्रश चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर उसके बाद प्रोसीजर क्या है इसमें, प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले 500 ग्राम की हमने एक सॉइल सैंपल लेना है। ठीक है, उसे डिफरेंट पहले ड्राई सीव एनालिसिस कर दिया उसका। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वाटर पास कराना है उस डिफरेंट सीप से। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है कि कितना क्वांटिटी कितने से कितने पे कितनी क्वांटिटी हमारी सॉइल की रिटेन की। ठीक है, ये डिफरेंट सीप्स जो हमने यूज़ किए। ठीक, और सीप एनालिसिस में हमने ये पता करना कि हमारी सॉइल किस टाइप की है। ठीक है, कि क्लेई सॉइल है या सैंडी सॉइल है, सिल्ट है, किस टाइप की। अब सेकंड आ गया लिक्विड लिमिट टेस्ट। ये एक टेस्ट है जो डिटरमाइन करते हैं हम लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। लिक्विड लिमिट क्या होती है, वो लिमिट होती है जिस वाटर कंटेंट पे हमने अगर उस सॉइल के वाटर कंटेंट को इंक्रीज़ किया, सॉइल हमारी प्योरली लिक्विड में आ जाएगी, जैसे लिक्विड फ्लो करता है उसकी तरफ फ्लो कर जाएगी। ठीक, और इस लिमिट में हमारी लिक्विड लिमिट में सॉइल की स्ट्रेंथ वेरी लेस होती है। ठीक है, हमें पता कि ये होती है अराउंड 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ होती है सॉइल के पास। और हम लिक्विड लिमिट अडॉप्ट कैसे करते हैं, यू कैन से हमने सॉइल सैंपल लिया, टेस्टिंग की, उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, फ्लो ग्राफ जो होता है हमारा, उसमें हम देखते हैं कि 25 ब्लोस में कितनी वाटर कंटेंट है, वो हो जाएगी हमारी सॉइल की लिक्विड लिमिट। अब अपरेटस क्या है, ठीक है, ग्रूविंग टूल यूज़ करना है, मैकेनिकल लिक्विड लिमिट डिवाइस करना है, बैलेंस करना है एंड ऑल दिस थिंग। ये डायग्राम है हमारे लिक्विड लिमिट डिवाइस की, और इसे हम बोलते हैं कैसा ग्रेंडे लिक्विड लिमिट डिवाइस। और इसमें जो दो ग्रूविंग टूल यूज़ हो रहे हैं, लेफ़्ट साइड में है जो हम क्ले सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, और इसे हम कैसा ग्रेंडे टूल भी बोलते हैं, और राइट साइड में है ASTM टूल, जिसे हम सैंडी सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। और ASTM की फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया प्रोसीजर क्या है इसका। प्रोसीजर में क्या करना है, 120 ग्राम की सॉइल लेनी है। ठीक है, और उसे 425 माइक्रोन से पास कराना है, मतलब कि जो 4.25 माइक्रोन से सॉइल पास हो रही है उसका हमने 125 ग्राम लेना है। फिर उसके बाद एक वाटर कंटेंट डाल देना कि यूनिफॉर्म पेस्ट बन जाए। जब यूनिफॉर्म पेस्ट बन जाएगी, फिर उसके बाद उस पेस्ट को उसमें कैसे ग्राइंडर अपरेटस में डाल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो हैंडल होगा उसे रोटेट करना है। तो और हमने देखना है कि लगाने के बाद हमने एक कट डालना है ग्रूविंग टूल के साथ, कैसा ग्राइंडिंग ग्रूविंग टूल। ओके, ये सब आपको परफॉर्म करने से क्लियर होता है, लेकिन फिर भी मैं आइडिया एक हो जाएगा आपको। ठीक है, कट दे देंगे हम सॉइल के अंदर, फिर उसके बाद हम हैंडल को से रोटेट करेंगे और देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ब्लो पे हमारा जो हमने ग्रुप दिया है वो कनेक्ट हो जाए, एक दूसरे का मीट कर जाए, वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, किस वाटर कंटेंट और कितने नंबर। फिर उसके बाद हम वाटर कंटेंट निकाल देंगे सिंपली। ठीक है, वो देखेंगे कंटेनर में डालेंगे सॉइल सैंपल को, और उसका वाटर कंटेंट निकाल देंगे उसमें ओवन में डाल के। फिर उसके बाद प्लास्टिक लिमिट कैसे डिटरमाइन करते हैं, हमने थ्रेड बना लेते हैं 3 mm के, वो देखना होता है 3 mm के थ्रेड पे जब क्रम्बल करती है वो वाटर कंटेंट होता है हमारा प्लास्टिक लिमिट के लिए। ठीक,
फिर उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोटर टेस्ट है, यो हम यूज़ करते हैं कंपैक्शन के लिए, कि सॉइल को कंपैक्शन करने के लिए। और इसमें हम फाइंड करते हैं MDD मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑपरेटस यो हमारा यूज़ हो रहा है कंपैक्शन मोल्ड है जिसका वॉल्यूम है 1000 ml, रैमर यो जो हम यूज़ करें 2.6 kg, दैन डिटैच प्लेट एंड कॉलर 60 mm हाई, दैन ओवन डेसिकेटर वेइंग मशीन ISC 4.75 mm, this is the apparatus fulcrum, this is our mold, then rammer, all this। ठीक, इसमें भी कोई इतना मैं चलो बता ही देता हूँ। ठीक है, 20 kg का हमने सॉइल सैंपल लेना है। ठीक, और हमने 2 सीप लेनी है 20 mm की और 4.75 mm की। ठीक, हमने वो सैंपल लेना है जिसमें 4.7 से 80 to 85% सॉइल सैंपल पास हो जाए। ठीक, वो हमने सॉइल सैंपल लेना है इसके लिए, टेस्ट के लिए। और हमने फिर उसका वाटर कंटेंट डालना है। क्ले सॉइल के लिए हम 8% से स्टार्ट कर देते हैं वाटर कंटेंट को डालना। ठीक, फिर उसके बाद हमने 3 लेयर में डालना है सॉइल को। ठीक, 3 लेयर में डालना है। ठीक है, हर एक लेयर के बाद हमने 25 ग्लोस देने हैं। सो लाइक दैट हर एक सैंपल 3 kg का होगा। और ऐसे हमने देखना कि कितनी, फिर डेंसिटी हमें पता ही है कि क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम हमें पता है 1000 mm है। ठीक, तो और हमें मास चाहिए, वो ड्राई डेंसिटी हमें निकल जाएगी। मास कैसे निकलेगा, कंपैक्ट सॉइल का हम निकाल देंगे मास, क्योंकि मास ऑफ कंटेनर मास ऑफ मोल्ड में से मास कर देंगे कंपैक्टेड सॉइल टोटल का, हमें मास ऑफ कंपैक्टेड सॉइल मिल जाएगा। ठीक है, उसे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, हमें बल्क डेंसिटी मिल जाएगी। वाटर कंटेंट हमें पता है, बल्क डेंसिटी पता है, तो ड्राई डेंसिटी हमसे निकल जाएगी गामा डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक, फिर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ये वो टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी सॉइल की अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब ठीक है, कम शीयर स्ट्रेंथ कितनी है उसकी। ठीक है, ये सब फाइंड करते हैं। इसमें इसे अनकन्फाइंड की क्यों बोला जाता है, इसमें जो हमारा मोल्ड होता है वो अनकन्फाइंड होता है, क्योंकि उसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही होती, सिर्फ कंप्रेशन फोर्स लग रही होती है। इसमें सिग्मा 3 जो हॉरिजेंटली लगता है सॉइल के सैंपल वो नहीं होता, वो 0 होता है, सिर्फ सिग्मा 1 लग रहा होता है। और अपरेटस आप देख सकते हैं जो यूज़ हो रहे हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग, जो हमारा सैम्पलर होता है उसका डाया होता है 3.8 mm 8 सेंटीमीटर, और हाइट होती है 7.6 सेंटीमीटर। ये डिफरेंट फ़ोटो आ गए सैम्पलिंग ट्यूब के। सैंपल को हमने ऐसे डाला हुआ होगा। ठीक, ऐसे हमारे सैंपल आफ्टर टेस्ट ऐसे जब क्रैक्स पड़ जाएंगे उसमें हमने देखना कि कितना लोड होगा जब क्रैक पड़ेंगे। ठीक, ऐसे डिफरेंट वैल्यू फाइंड करके हम निकाल देंगे। अभी आप रीड कर सकते हो, कुछ नहीं है, सिंपली है। अब नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट।